साथियों, अब हम कंजक्शंस के अंतर्गत टू का यूज करना सीखेंगे। देखिए, टू का जो यूज है वो दो तरह से होता है। एक तो जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होते हैं तब अलग प्रक्रिया होती है, और जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो अलग प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट समान होने पर दोनों सेंटेंसेस को टू से कैसे जोड़ें ये करना सीखेंगे। देखिए, यदि आपको पहले वाक्य में क्वाइट या वेरी दिया जाता है तो आप क्वाइट या वेरी की जगह टू का यूज करेंगे, ठीक है। और पहला वाक्य पूरा होने पर आप टू का यूज करेंगे और सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट को आप रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे अंडरलाइन करके, ठीक है। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, जैसे यहाँ पे नेहा है और यहाँ पे शी है, तो नेहा के लिए शी प्रोनाउन काम में आया है, दोनों सब्जेक्ट बराबर है, सेम है, इक्वल है। तो देखिए, क्वाइट या वेरी की जगह हम रखेंगे टू। नेहा इज टू वीक। पहला वाक्य पूरा होते ही अब कंजक्शन का दूसरा भाग जो टू है वो लिखिए। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट को छोड़ दीजिए और आप सीधा वर्ब और बाकी शेष भाग है वो लिखेंगे। और वर्ब है रन, उसके बाद लिख दीजिए फास्ट। साथियों, जो टू है ये एक नेगेटिव कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है? नेगेटिव। जब दोनों वाक्य अलग अलग थे तो आप पहचान सकते थे किसी कैन नॉट रन फास्ट ये नेगेटिव वाक्य है, लेकिन टू का यूज होने के बाद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये वाक्य नेगेटिव है अगर आपको कंजक्शन का प्रयोग करना नहीं आता है। तो अगर आपको कंजक्शन का यूज करना आता है तो आप समझ पाएंगे कि टू का जो यूज है इसके साथ में वाक्य नेगेटिव होता है। कैसे? पहला वाक्य था नेहा इज वेरी वीक। नेहा बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट रन फास्ट, वह बहुत तेज नहीं दौड़ सकती है। और जब हमने इसको टू से कंबाइन किया, जोड़ दिया, तो ये हो गया नेहा इज टू वीक टू रन फास्ट। इसका हिंदी अर्थ होगा कि नेहा इतनी कमजोर है। कितनी कमजोर है? टू रन फास्ट, कि वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती है। दूसरा सेंटेंस देखिए। पहले वाक्य में आपको दिया गया है क्वाइट, और क्वाइट की जगह आप रखेंगे टू, TOO। अंकित इज टू सिक, ठीक है। पहला वाक्य पूरा होते ही आप टू लिखिए। दूसरे वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, और दूसरे वाक्य की क्रिया और अन्य शेष भाग जो है उनको लिख जाइए। तो यहां पे वर्ब है वॉक, और लिख दीजिए वेयर। अब ये हो गया अंकित इज टू सिक टू वर्क वेयर, कि अंकित इतना बीमार है कि वो अच्छी तरह से अभी काम नहीं कर सकता है। तीसरा सेंटेंस देखिए। इंदु वाज वेरी फैट, इंदु बहुत मोटी थी। शी कुड नॉट एंटर दिस गेट, कि वह इस गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी, घुस नहीं पाती थी, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम टू का यूज करके और जोड़ेंगे। तो देखिए, जो वेरी दे रखा है पहले वाक्य में दिए गए वेरी की जगह आपको टू रखना है, ठीक है। और पहला वाक्य कंप्लीट होने के बाद आप टू लिखेंगे, कंजक्शन का दूसरा भाग, और दूसरे वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट को हम अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, और दूसरे वाक्य की वर्ब से लेकर के फुल स्टॉप तक का पार्ट लिख दिया जाएगा। एंटर दिस गेट। साथियों, जैसा कि हमने अभी चर्चा की और बताया गया आपको कि टू का जो यूज है वो नेगेटिव होता है। अगर टू का यूज करना आएगा तो ही हम वाक्य का ट्रांसलेशन शुद्ध कर पाएंगे। इंदु वाज टू फैट, इंदु इतनी मोटी थी, टू एंटर दिस गेट, कि वह इस गेट में, इस द्वार में प्रवेश भी नहीं कर पाती थी।
फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द वुमन इज क्वाइट शॉर्ट, कि महिला बहुत छोटी है, बोनी है, छोटे कद में है। शी कैन नॉट टच द अपर पॉट, कि अलमीरा वगैरह में कोई सामान रखा हुआ है उसको वो टच भी नहीं कर पाती, छू भी नहीं पाती। ठीक है, पहले वाक्य में हमें दिया क्वाइट, क्वाइट को हटाइए और क्वाइट की जगह रखिए टू। द वुमेन इज टू शॉर्ट, पहला वाक्य पूरा होते ही कंजक्शन का दूसरा पार्ट टू डाल दीजिए, और दूसरे वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट को छोड़ दिया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेकर के फुल स्टॉप तक का पार्ट लिख दिया जाएगा। टच द अपर पॉट, फुल स्टॉप। अब देखिए सेंटेंस तैयार हो गया, द वुमेन इज टू शॉर्ट टू टच द अपर पॉट, कि महिला इतनी छोटी है, इतनी बोनी है कि ऊपर वाला जो पोट है उसको छू भी नहीं सकती। अंतिम देखिए, द बॉय इज वेरी डल, ही कैन नॉट पास द टेस्ट। द बॉय इज वेरी डल, कि लड़का बहुत मंद बुद्धि है, कमजोर है पढ़ाई बुद्धि से। ही कैन नॉट पास द टेस्ट, कि वो परीक्षा पास नहीं कर सकता। अब यहां पे जो वेरी दिया हुआ है इसकी जगह हम टू का यूज करेंगे। द बॉय इज टू डल, पहला वाक्य पूरा होता है टू लगाएंगे, कंजक्शन का दूसरा भाग। दूसरे वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट को, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट को अंडरलाइन करके छोड़ दिया जाएगा और दूसरे वाक्य की वर्ब और अंतिम भाग को लिख दिया जाएगा। फुल स्टॉप। सेंटेंस फ्रेम हो गया, द बॉय इज टू डल टू पास द टेस्ट, कि लड़का इतना कमजोर है कि परीक्षा को पास नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद करके देख सकते हैं, जैसे रिचा इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट बाई ए कार। रिचा बहुत कमजोर गरीब है, वह एक कार नहीं खरीद सकती। तो सेंटेंस हो जाएगा, रिचा इज टू पुअर टू बाई ए कार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टू टू का यूज करते हुए दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और टू टू का यूज आने पर ही हम टू टू वाला जो सेंटेंस है उसका बिल्कुल सही जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद हम टू टू का यूज सब्जेक्ट असमान होने पर करना सीखेंगे।